Witness an epic moment as Narendra Modi becomes the first Indian politician to use Google Plus Hangout. Welcome to this defining moment on Google Plus Hangout. I'm Abhi Thakkar from Gandhinagar and I've done engineering. And sir, my question is about black money. आप जानते हैं कि black money बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है. तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए, या फिर मतलब उस इश्यू के बारे में, और वो क्यों इस इश्यू को लेकर कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही है. आपकी बात सही है. ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा इश्यू है, एक पैरेलल इकोनॉमी है, और दूसरा दुर्भाग्य ये है कि ये पैसे सारे विदेश जा रहे हैं, हिंदुस्तान के काम नहीं आ रहे हैं. अभी अभी स्विट्जरलैंड ने जो कानून बदला है और उसका लाभ जर्मनी ने उठाया है, अमेरिका ने उठाया है. भारत ने भी इस अवसर का मौका लेना चाहिए और विदेशी धन जिन जिन के नामों पर हैं वो सारा डिस्क्लोज करना चाहिए. भारत सरकार ने एक वाइट पेपर निकाला, लेकिन दुर्भाग्य है वो इतना वाइट है, इतना वाइट है, इतना वाइट है कि जिसमें कोई अक्षर दिखाई नहीं दे रहा है. तो ऐसा वाइट पेपर के लिए देश ने नहीं कहा था, ये कोरा कागज देश को दिया है उन्होंने. मैं मानता हूँ कि काला धन अगर देश में वापस आता है, काले धन के ऊपर लाल आंख होती है, तो देश के नौजवानों के भविष्य को बदलने के लिए कभी भी हमें धन की कमी नहीं होगी. चाइना के साथ कंपटीशन करके हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का जो सपना है, कोई रुकावट नहीं होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है. और इसलिए काले धन के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए. मैं तो इलेक्शन कमीशन को भी प्रार्थना करता हूँ कि वो जो एफिडेविट करवाते हैं नामांकन करते समय, तो हर नेता से एफिडेविट करवानी चाहिए कि उसके और उसके परिवार के किसी भी के विदेशों में बैंक अकाउंट नहीं है, विदेशों में उनका कोई धन नहीं है. ऐसी एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के समय हर कैंडिडेट से करवानी चाहिए. और मैं तो मेरे राज्य के अंदर जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के होते हैं, महानगर पालिका के होते हैं, जिसका इलेक्शन कमीशन मेरे राज्य का होता है, मैं आने वाले दिनों में मेरे राज्य में कानून लाने वाला हूं और मेरे राज्य के अंदर जो भी चुनाव लड़ने के लिए जाएगा उसको एफिडेविट करनी पड़ेगी कि उसका दुनिया में कहीं पर भी काला धन नहीं है. तो ये अगर हम काला धन के खिलाफ एक हर प्रकार से कानूनी व्यवस्था खड़ी करते हैं तो हम मानते हैं कि देश को हम बहुत बचा सकते हैं. आपकी चिंता सही है. भारत के गरीब की भलाई के लिए काले धन के ऊपर रोक आनी चाहिए. काला धन रखने वाले लोगों को डिस्क्लोज ओपन कर देना चाहिए, खुला कर देना चाहिए, दुनिया के सामने रख देना चाहिए, और एक एक पाई दुनिया में है उसको लाना चाहिए. हमने एक बार गुजरात के अंदर पब्लिक वोटिंग करवाया था, चौराहे पर खड़े रह करके. अखबारों में काला धन का विषय इतना नहीं चल रहा था, लेकिन हमने उठाया था. 98% लोगों ने काला धन वापस लाने के लिए समर्थन किया था. मैं हैरान हूं, दिल्ली में बैठी हुई सरकार काले धन की बात आते ही क्यों डर जाती है, क्यों झगड़ने पड़ जाती है, क्यों उसको रोकने की कोशिश करती है. इसके कोई कारण समझ नहीं आते हैं. लेकिन भाइयों बहनों, कभी न कोई भारत माँ का लाल आएगा, मुझे भरोसा है दोस्तों. कभी न कभी कोई भारत माँ का लाल आएगा और ये काला धन हिंदुस्तान की धरती पर वापस आएगा. तो भाइयों बहनों, सपने देखने चाहिए. मुझे याद है मैं 2003 में जब गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था, 2001 में मुख्यमंत्री बना, तो मेरा एक सपना था. आपको याद होगा, भारत की आज़ादी को लाने में जिस प्रकार से महात्मा गांधी का रोल रहा है, सरदार पटेल का रहा है, उसी प्रकार से एक सशस्त्र क्रांति की भी परंपरा रही है. हिंसा में विश्वास करने वाला भी एक तबका था जो अंग्रेजों को अंग्रेजों की भाषा में जवाब देकर के युद्ध कर. श्यामजी कृष्ण वर्मा ये क्रांति गुरु थे. सावरकर जी हो, अनेक क्रांतिकारी हैं, उनको वो प्रेरणा स्रोत थे. लंदन में उन्होंने इंडिया हाउस बनाया था और वो आज़ादी के आंदोलन के लिए सशस्त्र क्रांति के प्रणेता रहे थे. वो गुजरात के थे. उनका स्वर्गवास हो गया 1930 में, और मृत्यु के समय वो लिख के गए थे कि मेरे अस्थि संभाल के रखना, और जब हिंदुस्तान आजाद हो तब मेरे अस्थि ले जाना.
1930 में उनका स्वर्गवास हुआ, 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। दिल्ली सरकार का पहला काम होना चाहिए था कि उन अस्थियों को हिंदुस्तान में लाएं और हिंदुस्तान के अंदर उनका ला करके भारत की आजादी के लिए जीने मरने वाले इस व्यक्ति को लाए। वे स्वामी विवेकानंद से मिले थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे, परिचित थे, ऐसा व्यक्तित्व था। लेकिन 2003 तक यानी 70 साल तक उनके अस्थि जिनेवा में पड़े रहे। वहां की सरकार ने अस्थि को संभाला, लेकिन मेरे देश की आजाद सरकार ने उन अस्थियों की परवाह नहीं की। मैंने भारत सरकार से कॉरेस्पॉन्डेंस किया, मैंने जिनेवा से कॉरेस्पॉन्डेंस किया और आखिरकार मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जिनेवा गया, उस महापुरुष के अस्थि खुद के कंधे पर उठा के ले आया और आज कच्छ के मांडवी में जहां उनका नेटिव था, वहां मैंने एक इंडिया हाउस बनाया है और वहां उस अस्थि को रखा है। गुजरात के, देश के बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आज वहां आ रहे हैं। अगर इस प्रकार से एक सपना हो तो हर चीज लाई जा सकती है, काला धन भी लाया जा सकता है। वो काला धन लाने के लिए हमने भरपूर प्रयास करना चाहिए।